नमस्कार दोस्तों। आज एक बात दिमाग में आई ऐसे कि स्पिरिचुअलिटी की क्या एज होती है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मुँह से जब भी किसी तरह की बात सुनो, थोड़ी-सी अगर बड़ी बातें सुनो, आत्म तत्व की बातें सुनो, लोग कहते हैं, "अरे! अभी ये कोई उम्र है इस तरह की बातें करने का? अभी हमारी उम्र नहीं, 40 की होने दो, फिर उसके बाद देख लीजिएंगे, 40 के बाद ये सब पूजा-पाठ करेंगे, 40 के बाद सोचेंगे।" मुझे बड़ी हँसी आती है, क्या इसकी भी कोई उम्र होती है? तो आज इसी पे बात कर लेते हैं कि क्या इसकी उम्र कोई फ़िक्स की जा सकती है? अच्छे बनने की, ईश्वर को पहचानने की कोई उम्र हो सकती है? हमारे ग्रंथों में तो हमने पढ़ा है कि ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में ही आत्म तत्व की खोज शुरू कर दी थी। तो उसके लिए क्या उम्र थी? तो आज इस पे बात कर लेते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारी नई जनरेशन है, हम देख रहे हैं कि वो समझने की कोशिश प्रैक्टिकल तो हैं, वो चीज़ों को समझते भी हैं। लेकिन ज़्यादातर कोई भी चीज़ अगर हम उन्हें समझाना चाहें ना, तो उनकी लाइफ़स्टाइल बहुत बिगड़ी हुई है। तो उन्हें कैसे समझाया जाए और उन्हें अगर आ जाते हैं इस तरह की बातों को समझने के लिए, तो कैसे वो फ़र्क डालेगा? अगर स्पिरिचुअल मीन्स क्या? हम स्पिरिट मीन्स आत्मा और रिचुअल। जो आत्मा से जुड़े हुए रिचुअल हैं, वो स्पिरिचुअल है। जहाँ तक मैं अपनी बात करती हूँ, तो बड़े ही एक धार्मिक और बड़े खुशनुमा माहौल में मेरा पालन-पोषण हुआ, बड़ी हुई मैं। माँ मेरी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और पिताजी कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल थे। तो वो पूजा-पाठ तो नहीं करते थे, लेकिन बड़ी अच्छी बातें और जितनी भी मतलब चीज़ें आपके व्यक्तित्व में एक बड़ा असर डाल सकती हैं, वो सारी चीज़ें मेरे पिताजी के अंदर थी और उन्होंने हमें इस तरह से बड़ा करने में बहुत रोल अदा किया। नो डाउट हर माँ-बाप का रोल होता है अपने बच्चे को बड़ा करने में और सभी बच्चे अपने माँ-बाप की प्रतिछवि भी होते हैं। तो ये चीज़ें आज दिमाग में आई और इस चीज़ के ऊपर मैंने कहा कि आज बात की जाए इसके ऊपर, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ होगी, चर्चा का विषय होगा। तो स्पिरिचुअलिटी कैसे फ़र्क डालेगी? जो विचार के बाद जो मेरे मंथन में निकल के आया, कि स्पिरिचुअलिटी के साथ जो 4 चीज़ें निकल के आएँगी, अगर हम स्पिरिचुअल होते हैं, तो क्या फ़र्क डालेंगे? तो जो पहली चीज़ है, तो हमारी सेल्फ अवेयरनेस की स्किल बढ़ जाती है। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स हू एम आई? हम सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं कौन हूँ? क्यों आया हूँ इस जगत में? क्या काम है मेरा? या हम कोई जो हमारा लाइफ पर्पस क्या है? लाइफ पाथ क्या है हमारा? तो जब हम इस तरह से विचार करना शुरू करते हैं और ख़ास तौर पे अगर एक युवा वर्ग का व्यक्ति अगर इस तरह की बातें सोचना शुरू कर देगा, तो नो डाउट दोस्तों वो जो बिखराव है, जो बहकाव है, वो ख़त्म हो जाएगा। जब वो खुद के बारे में सोचना शुरू करेंगे, खुद की खोज करना शुरू करेंगे, तो वो बाहर नहीं भटकेंगे, फिर वो खुद की खोज करने के लिए खुद अंदर जाएँगे। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा उनके पूरे लाइफ़ में, पूरे उनके व्यक्तित्व में। दूसरी जो चीज़ है, तो यूनिवर्स से अवेयरनेस की स्किल बढ़ जाएगी। यूनिवर्स अवेयरनेस की स्किल अगर बढ़ेगी, तो क्या फ़र्क होगा दोस्तों? आप सोचो कि क्वांटम फिज़िक्स का ये रूल ही है कि आप और यूनिवर्स एक यूनिट है, हम एक ही यूनिट हैं, अहम ब्रह्मास्मि। शुरू से पढ़ा है, देखा है। तो जब हम आप इस चीज़ को देखेंगे और क्वांटम फिज़िक्स में जाएँगे, तो एक ही रूल है उसका कि वन फॉर ऑल फॉर वन। तो हम अपने आप को किसी भी व्यक्ति से, किसी भी समुदाय से, किसी भी देश से, किसी भी परिवेश से अलग नहीं कर पाएँगे। हमें मालूम होगा कि जो भी हम कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पूरे सभी पर पड़ना है और जो सारे कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हम पे पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी और इस चीज़ को समझना एक हर युवा वर्ग के लिए बहुत ही एक ज़रूरी बात होगी। तीसरी जो बड़ा फ़र्क आएगा दोस्तों, कि सेल्फ मास्टरी की स्किल बढ़ जाएगी। सेल्फ मास्टरी की स्किल बढ़ने से क्या होगा? दोस्तों सब कुछ वहीं से होगा। जब सेल्फ मास्टरी की स्किल आएगी ना, तो आपका जो लोअर सेल्फ है, जो आपका योर सेल्फ है, वो आपके हायर सेल्फ से जुड़ना शुरू हो जाएगा। जब हायर सेल्फ से जुड़ेगा, तो आप हाई एनर्जी पे वाइब्रेट करोगे। हाई एनर्जी पे वाइब्रेट करोगे, तो जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे, वो सारी चीज़ें पूरी होंगी। सोचो कैसे जादू आ जाएगा लाइफ में आपके। ये बहुत बड़ी चीज़ होएगी दोस्तों और बहुत बड़ा फ़र्क डालेगी आपकी लाइफ में।
और चौथी जो बड़ा इम्पैक्ट आएगा, जो चौथी चीज़ जो आपके जीवन में और आपकी लाइफ में फ़र्क डालेगी, तो आपकी जो प्रोफ़ेशनल लाइफ होगी वो स्किल बढ़ जाएगी आपकी। आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ आपकी सोसाइटी में, आपके परिवार में, आपके देश में क्या फ़र्क डालेगी और आपके यूनिवर्स में, आप इन चीज़ों से अवेयर हो जाओगे। और जो भी आप काम कर रहे हो वो औरों के लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल हो, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वो इम्पैक्टफुल हो, इसके ऊपर आपकी सोच बढ़ जाएगी। और ये सोच बढ़ेगी दोस्तों, तो सोचो कितनी बड़ी चीज़ होएगी, पूरी लाइफ का एक जो कहते हैं ना कि पर्पस निकल के आ जाएगा, उद्देश्यपूर्ण जीवन हो जाएगा। और उद्देश्यपूर्ण जीवन कहीं ना कहीं हमेशा टारगेट होगा, और वो जब टारगेटेड होगा तो लाइफ तो खुशनुमा होनी ही होनी है। आपका आपकी एक ज़िंदगी आपके परिवार, आपकी समाज, आपके देश, आपके पूरे वर्ल्ड के ऊपर फ़र्क डालेगा। और आप यूं ही नहीं खर्च होगे दोस्तों, हम यूं ही खर्च होने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य देकर भेजा है ईश्वर ने, हमें सिर्फ अपने उस उद्देश्य को पहचानना है। तो स्पिरिचुअल होने से आपकी ज़िंदगी में एक विन विन सिचुएशन पे आ जाओगे। खोने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पाना ही पाना है। और स्पिरिचुअल मीन्स तो है ही ना कि हम अपने आप को लर्निंग में इवॉल्व करें, हम अपनी आत्मा को कैसे ऊपर जोड़ें, कैसे ऊपर करें, अपग्रेड करें, इन्हेंस करें। जब इन्हेंस करेंगे तो फिर नो डाउट वो हमारे जीवन में एक बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। दोस्तों, इसको ज़रूर करना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि हर बच्चे को स्कूल के पाठ्यक्रमों में भी इस चीज़ों को डालना चाहिए कि वो कैसे अपने आप में रहे, कैसे अपने आप में थोड़ी देर बैठे और किस तरह से अपने बारे में सोचना शुरू करें। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा असर डालेंगी। तो ये आप भी बताना कि ये चीज़ें कैसे असर डाल सकती हैं। कुछ और भी अगर आपके सुझाव हों तो वो ज़रूर सुझाव भी देना, कि ताकि इन चीज़ों को और भी आगे बढ़ाया जा सके, लोगों तक पहुंचाया जा सके। और ज़रूर दोस्तों अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करिए। कमेंट्स दोगे तो आप मुझे ये समझ में आता है कि जो मैं आप लोगों तक भेजना चाह रही हूँ, जो मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाह रही हूँ, क्या मैं उसमें सफल हो पा रही हूँ। अगर 1% भी मैं सफल हो पाई तो मुझे लगेगा कि ये मेरी मेहनत साकार हो रही है, सफल हो रही है। तो ख़त्म करते हैं दोस्तों यहीं पर। खुश रहिए, औरों को खुश रखिए, खुद का ख्याल रखिए, लोगों का ख्याल रखिए। बाय।